guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Jia and this is another video for Hindi course B. So basically तुम लोग का लिटरेचर वगैरह तो तुम खुद से कर लोगे. ग्रामर के लिए आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू गाइज विद द मुहावरे वाली लिस्ट दैट आई प्रॉमिस्ड. आई नो उसमें 100 मुहावरे हैं बट दीज आर द 100 इंपॉर्टेंट वन जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, जिनसे मैंने किया था जो आ गए थे. सो मैंने तुम लोगों को PDF प्रोवाइड कर दी है. मेरी लास्ट वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट में पिन है उसका लिंक, एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है वो लिंक. सो इफ यू हैवंट सीन दैट ऑलरेडी यू कैन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ क्रिएटिव राइटिंग या फिर लेखन का जो सेक्शन होता है उसमें आपकी मेनली 4 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. दे आर लाइक फ्री के मार्क्स बट स्टिल उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं बिकॉज उसमें कभी तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, नहीं तो आपकी वोकैबुलरी गलत होगी, नहीं तो आपकी स्पेलिंग्स गलत होंगी, नहीं तो आपने कोई चीज़ है जिसमें आपने कोई फॉर्मेट में कुछ छोड़ दिया या फिर कुछ गलत लिख दिया. ठीक है, तो उन सब चीज़ें तुम्हारे साथ ना हो इसके लिए आई एम गोना बी गिविंग यू गाइस सम टिप्स एंड तुम्हें बताऊंगी कैसे क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है. ओके, सो बेसिकली यू हैव 4 मेन थिंग्स जो आई एम गोना से कि तुम ये अटेम्प्ट करना. आई नो ऑप्शन में बहुत चीज़ें आती हैं बट दीज आर समथिंग जो मैं कहूँगी कि अगर तुम्हारे ऑप्शन में आता है जैसे ईमेल एंड लघु कथा लेखन उसमें आता है, क्या कहते हैं इसे ऑप्शन में. ठीक है, तो यू हैव टू गो विद ईमेल बिकॉज ईमेल जो है वो इजी है, उसका फॉर्मेट भी होता है, वो ज़्यादा इजी होता है. एंड प्लस लघु कथा लाइक हमारे टीचर ने स्कूल में भी यही बोलता कि यू हैव टू चूज़ ईमेल ओवर लघु कथा. ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट अगर तुम ना भी करो, अगर तुम पढ़ के भी ना जाओ तो इट्स टोटली फाइन बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन में ही आती हैं. उन दोनों में से कोई एक ही करना है तो तुम ईजी वाला चूज़ करो. ओके, क्योंकि मार्क्स तो तुम्हें ईजी वाले करने में वो इतने ही मिलेंगे और डिफिकल्ट करने वाले में वो उतने ही मिलेंगे, तो चूज़ द ईजी ऑफ वन. So let's start with this video. So the first thing is अनुच्छेद लेखन. Now I know you guys must be thinking कि अनुच्छेद लेखन तो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं. We know how to do it. But I'm just going to be giving you guys some topics. Topic in the sense मैं तुम लोग बताऊंगी कि इस कॉन्सेप्ट से आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट से आ सकता है. सो डू रीड सम ऑफ द पैराग्राफ्स ऑनलाइन. ठीक है, एंड मैं तुम्हें वो कुछ बता देती हूँ कुछ टॉपिक्स. ठीक है, जैसे पोल्यूशन हो गया, G20 वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, देन उसके बाद वी हैव टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के ऊपर उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड. ओके, देन ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी हुई थी 2 साल तक उसके ऊपर आएगा. ओके, दीज आर सम जनरल टॉपिक्स जिनके ऊपर आ सकता है. ओके, देन वी हैव वुमेन एम्पावरमेंट, आई गेस मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये. देन वी हैव इंडिया जो एक वर्ल्ड पावर बनने के ट्रैक पे है, यू नो लाइक द ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इट्स लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसके ऊपर उसकी ग्रोथ के ऊपर कुछ आ सकता है. सो दीज आर सम टॉपिक्स जो तुम्हें रीड करके जाने हैं जिनके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया कैसे बच्चों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, बच्चों के लिए मतलब उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, इस चीज़ के ऊपर पढ़ के जाना. सोशल मीडिया के नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स दोनों पढ़ के जाना. ओके, यू कैन डू दिस. मतलब तुम अनुच्छेद लेखन का जो टाइम है ना वो तुम चाहे तो अपने एग्जाम डे के सुबह 2 घंटा निकाल के सब कुछ रीड कर लो. इतना भी अगर तुम 1-1.5 घंटा भी देते हो अनुच्छेद लेखन को, दैट्स टोटली इनफ. ठीक है, दीज आर सम लेट्स से टॉपिक्स जो तुम्हारे आ सकते हैं. ओके, एंड अब इसकी फॉर्मेट की बात करते हैं. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द हेडिंग. जो भी तुम्हारा टॉपिक है तुम्हें उसकी हेडिंग से स्टार्ट करना है. ओके, देन अंडरलाइन द हेडिंग, उसके बाद लीव 1 लाइन. एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर यू नो सम कोट और समथिंग, यू हैव टू राइट दैट कोट. ट्राई कि तुम कुछ ना कुछ कोट या पोयम में से कुछ, या फिर तुम्हारी जो कबीर की साखियाँ वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से अगर तुम कोई लाइन उठा के उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो. आई मीन इट शुड बी रेलिवेंट. ओके, लाइक ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, बट अगर तुम लिखोगे तो इट विल गारंटी कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे. इट विल मेक अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द टीचर जो चेक कर रहा है. ओके, सो आई ऑलवेज ट्राई कि चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं हेडिंग लिखूँ पहले, उसको अंडरलाइन करूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द कोट और समथिंग. ओके, देन यू हैव 3 पार्ट्स आपके अनुच्छेद लेखन में, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. मेक श्योर तुम्हारा बीच का मेन बॉडी जैसा भी हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत 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 अच्छा होना चाहिए. दैट शुड बी द बेस्ट पार्ट, क्योंकि टीचर पूरा नहीं पढ़ेगा. मतलब हो सकता है पढ़ ले बट लाइक 90% चांसेस ये है कि दे विल जस्ट यू नो लाइक रीड योर इंट्रोडक्शन, रीड योर कंक्लूजन, बीच का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे एंड देन या दे विल असाइन यू मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट. उनके पास इतनी सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए, दे आर नॉट गोना गिव सो मच टाइम ऑन 1 आंसर शीट. ठीक है, सो तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत 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 अच्छा होना चाहिए. ओके, नाउ दिस वाज अबाउट
अनुच्छेद लेखन. टॉपिक इज पत्र लेखन. पत्र लेखन इज वेरी 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 इजी. यहाँ लिखा है आपका औपचारिक पत्र आएगा. सो इफ़ यू डोंट हैव द फॉर्मेट ऑलरेडी, हियर इज द फॉर्मेट ऑन योर स्क्रीन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, एंड इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है. फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पत्र में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, इवन अनुच्छेद में होता है. लाइक यू हैव टू स्टार्ट विद अ हेडिंग एंड लाइक यू हैव टू राइट इट इन 3 पार्ट्स, इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स. लाइन छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, दैट्स योर टेक. लाइक इट्स टोटली ऑन यू, बट इट शुड बी प्रिटी ऑब्वियस दैट हाँ तुमने अब पैराग्राफ चेंज किया है. ठीक है. उसके बाद हाँ, पत्र लेखन में यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट. एंड पत्र लेखन के जो बहुत इजी से वही छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स होते हैं, तो ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होता है. देन वी हैव ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग आएगा आपका औपचारिक ईमेल राइटिंग का. इफ़ यू डोंट हैव द फॉर्मेट ऑलरेडी, इट इज़ हेयर ऑन योर स्क्रीन. यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. इसको प्रैक्टिस करके जाना है ईमेल राइटिंग के. इफ़ यू वॉन्ट, आई क्लियरली रिमेंबर ईमेल राइटिंग का मेरा एज इट इज़ जो मैंने बुक दिखाई थी तुम लोगों को लास्ट वीडियो में, उससे एज इट इज़ क्वेश्चन आया था एक. एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि लाइक भाई मम्मी ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने कल करा था. सो लाइक इससे एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी. सो इफ़ यू वांट, अगेन मैं उसका एक PDF बना के कमेंट में पिन कर दूंगी उसका लिंक. ठीक है. उसके बाद ईमेल तुम यहाँ से कर लेना. एंड ईमेल में एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मेट तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए. उसके साथ साथ प्रेषक एंड एक और चीज़ होती है, वो भी तुम्हारा अच्छे से लिखा होना चाहिए. यहाँ पे तुम्हारा जो ईमेल होता है वो इमेजिनरी होना चाहिए, लाइक abcd@gmail.com. यू कैन नॉट राइट योर ओरिजिनल ईमेल ID. ठीक है. उसके बाद एक और चीज़ है, फॉरगॉट टू मेंशन इन पत्र लेखन, जो सेंडर्स एड्रेस होता है, इट शुड नॉट बी योर लाइक होम एड्रेस जो तुम घर पे, या फिर इट शुड नॉट बी योर होम एड्रेस. लाइक जैसे तुम स्कूल में लिख देते हो अपना एड्रेस लिख देते हो ना सेंटर्स एड्रेस में से, यू कैन नॉट राइट दैट. यू हैव टू, या तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशनड होगा एड्रेस, अगर नहीं होगा तो यू हैव टू राइट परीक्षा भवन, क स्कूल, क नगर, या फिर बस जो भी तुम्हें लिखना है तुम्हारी मर्जी है. बट लाइक it should be Pariksha Bhavan, this school and this Nagar. You cannot write the name of school, you cannot write the name of Nagar. And तुम्हें अपना ओरिजिनल कह रही हूँ लाइक, एंड तुम्हें अपना रियल एड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है. और तुम लोग को ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे ये चीज़ पत्र वाली जो है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता चली थी. अगर नहीं पता चलती तो मैं पक्का वही लिखाती, अपना रियल एड्रेस लिखाती. ठीक है. उसके बाद लास्ट थिंग इज विज्ञापन लेखन. विज्ञापन लेखन शुड बी इन बॉक्स. इवन ईमेल बॉक्स में होना चाहिए, विज्ञापन लेखन बॉक्स में होना चाहिए. इसका फॉर्मेट तो क्या ही होता है. ठीक है. मेरे को अगर मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, इट विल बी ऑन योर स्क्रीन. अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें आता ही है यार. बॉक्स में होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग अंडरलाइन होनी चाहिए, कोई कोट लिख दो. ठीक है. अच्छी अच्छी शेप वेप बना दो उसके अंदर. या यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स, यू नो कितनी आई डोंट नो वट द वर्ड इज, बट कितनी अजीब सी होती हैं. लाइक देयर इज टू मच गोइंग ऑन इन एन एडवर्टाइजमेंट, राइट. सब कुछ लिखा है थोड़ी सी जगह में, तुम्हें वही करना है. सब कुछ लिखना है थोड़ी सी जगह में. इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ ड्राइंग और समथिंग. डू नॉट कैरी कलर्स और एवरीथिंग. लाइक देखो, देयर इज अ बिग कन्फ्यूजन, कलर करना है या नहीं करना. कोई यूट्यूबर कह रहा है करना है, कोई कह रहा है नहीं करना. आई क्लियरली डू नॉट रिमेंबर मैंने करा था या नहीं करा था. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैंने करा था या नहीं करा था, जेन्युइनली. अगर नहीं करोगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट अगर कर दोगे और अगर अलाउड नहीं होगा तो ज़रूर मार्क्स कट जाएंगे. आई डोंट नो कलर करते हैं नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नहीं करते हैं. सो यू करो कैरी कलर्स. ठीक है. वैसे कलर करना इज़ नॉट दैट कंपल्सरी. कुछ ड्राइंग छोटी मोटी बना देना. इट शुड लुक नाइस, इट शुड लुक नीट. एंड या तुम्हारे जो सारे पॉइंट्स होने चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चीज़ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी है, वट एवर इट इज़, तो वो सब पॉइंट्स में होना चाहिए. ओके. एंड इट शुड बी इन लाइक 50-60 वर्ड्स. ओके. एंड yeah, this was it for this video. I have left 2 topics, that सूचना लेखन and लघु कथा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो आती हैं वो और में आती हैं कि लाइक ये चीज़ करो ये चीज़ करो. सो ये दोनों चीज़ें करनी, अगर तुम छोड़ के भी चले जाओगे ना तो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तुम्हारा एग्जाम है परसों, आई गेस मुझे नहीं पता कब है. 28 को है ना तुम्हारा एग्जाम, 28 को है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अब मेरा कल एग्जाम है तो मैं पढ़ने जा रही हूँ. बाय.